बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों भाग्य का खेल। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ेंगे, आज जो कहानी पढ़ेंगे अपनी हिंदी की, तो उसमें हम देखेंगे भाग्य का खेल। ठीक है, प्रस्तुत पाठ का हम प्रसार पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में भाग्य के बारे में बताया गया है कि भाग्य का दूसरा नाम कर्म है। बच्चों, हमारा जो भाग्य होता है वो हमारे कर्म पर निर्भर होता है कि भाग्य का दूसरा नाम कर्म है। जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक हमारा भाग्य भी नहीं चमकता। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा भाग्य अपने आप ही चमक उठता है। तो बच्चों, हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर होता है। ठीक है, हमारा भाग्य कैसे होगा, उज्जवल होगा या अस्त होगा। ठीक है, तो बच्चों, कहानी पढ़ने से शुरू करने से पहले हम देखेंगे। ठीक है, एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसका मानना था कि जितना भाग्य में लिखा है उतना ही तो मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पे एक निर्धन जो है, जो बहुत गरीब है, निर्धन है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो क्या है, किसान है। तो वो कह रहा है कि वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसका मानना था, वो अपने मन से मानता था कि भाग्य में जो लिखा है उसे उतना ही मिलेगा, जितना इंसान के भाग्य में लिखा है उसको उतना ही मिलेगा, ऐसा उस किसान का मानना था। ठीक है, उतना ही तो मिलेगा, फिर काम काज करने से क्या लाभ है। तो देखो, उसकी सोच ये थी किसान की कि फिर मैं काम ही क्यों करूं, मेरा काम करने का कोई फायदा नहीं है, जब जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा। ठीक है, उसका एक बेटा था बिरजू। ठीक है, उसका एक बेटा था बिरजू। एक दिन बिरजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं। बिरजू ने अपनी माँ से कहा, जो किसान का बेटा था, उसने कहा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं। माँ बोली, बेटा हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है। तो माँ ने जवाब दिया अपने भाग्य को सोचते हुए कि बेटा हमारे भाग्य में यही गरीबी लिखी हुई है, इसलिए हम गरीब हैं। ठीक है, इसीलिए हम गरीब हैं। माँ भाग्य क्या होता है। ठीक है, तो जो बेटा है उसने सवाल किया कि माँ भाग्य क्या होता है। माँ झुंझलाकर बोली, बेटे मैं क्या जानूं कि भाग्य क्या होता है, यह तो बड़े बूढ़ों की बातें हैं। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा मैं नहीं जानती कि भाग्य क्या होता है। ठीक है, और ये तो बड़े बूढ़ों ने जैसा जैसा बोला वैसे वैसे हमने सीख लिया और वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिरजू सोचने लगा। तो यहाँ पर बिरजू सोचने लगा है, माँ तो कुछ बताती नहीं, फिर कौन बताएगा। उसने कहा कि माँ तो मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है ठीक से, तो मुझे अब कौन बताएगा। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी रहते थे। पुजारी जी ज्ञानी थे। बिरजू उन्हीं के पास पहुंचा। ठीक है, अब बिरजू जो था अपने भाग्य को लेकर, भाग्य की बातें सुनकर उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। तो वो क्या हुआ, मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा, पास के ही गांव में जो मंदिर था। ठीक है, वहां जो पुजारी थे वो बहुत ज्ञानी थे बच्चों। ठीक है, बिरजू ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी भाग्य क्या होता है। तो बिरजू ने सेम सवाल जो अपनी माता जी से किया था, बिरजू ने वही सवाल पुजारी जी से किया। ठीक है, पुजारी जी बिरजू और उसके पिता को जानते थे। कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, बेटा आज तुम जाओ 2 दिन बाद तुम अपने पिता के साथ लेकर आना। ठीक है, पुजारी ने उत्तर दिया कि बेटा अब तो तुम जाओ और अपने पिता को साथ लेकर आना, तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि भाग्य क्या होता है। ठीक है, बिरजू घर लौट आया। ठीक है, यहाँ पर बिरजू को जब पुजारी ने उत्तर दे दिया कि बेटा अब तो तुम लौट जाओ, अपने पिताजी को साथ लेकर आना, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य क्या होता है। तो बिरजू ने क्या करा, घर लौट आया। ठीक है, 2 दिन बाद वह अपने पिता के साथ पुजारी जी के पास पहुंचा। ठीक है, पुजारी जी बिरजू के पिता से बोले, भाई तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, कुछ पुण्य का काम करोगे तो इसका भाग्य चमक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुजारी ने उत्तर दिया कि भाई तुम्हारा जो बेटा है बड़ा भाग्यशाली है। ठीक है, कुछ पुण्य का काम करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जो इसका भाग्य है बेटे का वो चमक जाएगा, फिर तो तुम्हारे घर में भाग्य ही भाग्य है। ठीक है, पुजारी जी हमारे पास तो पुण्य का काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, बिरजू के पिता ने उत्तर दिया। तो बिरजू के पिता को लगा हमारे पास करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा हो, पुण्य हो जिससे। ठीक है, तो उसने
यह जवाब पुजारी को दिया। उसकी चिंता मत करो, तुम्हें तो बस इतना करना है। पुजारी जी समझाते हुए बोले, तुम बाप बेटे मिलकर हफ्ते भर में एक कुआं खोद डालो। ठीक है, पुजारी ने उन्हें बताया कि तुम हफ्ते भर में एक कुआं खोद डालो, ये तुम्हारा पुण्य का काम होगा। इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं है। ठीक है, इससे तुम्हारे बेटे के भाग्य खुल जाएंगे। तो पुजारी ने बताया, अगर तुम दोनों मिलकर बाप बेटे कुआं खोदोगे तो इससे तुम्हारे भाग्य चमक जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। बिरजू के पिता बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, अब उनको लगा कि हमारे पास एक काम है जिससे हम पुण्य कमा सकते हैं और हमारा भाग्य चमक सकता है। ठीक है, बाप बेटे ने मिलकर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, 7वें दिन बाप बेटे कुआं खोद रहे थे, तभी उन्हें पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। बिरजू घड़ा निकालकर पुजारी के पास ले गया और बोला, पुजारी जी, खुदाई के दौरान हमें एक पीतल का घड़ा मिला है। ठीक है, बिरजू अपनी ईमानदारी को से उसको घड़े को लेकर पुजारी जी के पास पहुंचा कि हमें ये खुदाई करते समय ये घड़ा मिला है। ठीक है, पुजारी ने घड़े के अंदर हाथ डाला, घड़ा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, उसमें कागज का एक टुकड़ा भी था। पुजारी ने कागज का टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया और सिक्कों से भरा घड़ा बिरजू को देते हुए कहा, लो यह तुम्हारे भाग्य का है। ठीक है, तो बिरजू से कहा, यह तुम्हारे भाग्य का है क्योंकि तुमने इसे खोद कर निकाला है। ठीक है, तुमने कुआं न खोदा होता तो यह घड़ा कैसे मिलता। फिर पुजारी जी ने कागज का टुकड़ा बिरजू के पिता को देते हुए कहा, इसे पढ़ो। बिरजू के पिता ने आश्चर्य से पुजारी जी की ओर दृष्टि डाली। पुजारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, भाग्य के भरोसे बैठना तो आलसियों का काम है। ठीक है, पुजारी जी ने जवाब दिया कि भाग्य के भरोसे बैठना तो आलसियों का काम है, मेहनत वालों का नहीं, है ना। देखो यहाँ पर ये पुजारी है मंदिर में। ठीक है, ये सिक्कों से भरा हुआ घड़ा है, ये बिरजू है, और ये बिरजू का जो वो गरीब किसान है ये वो है। ठीक है, तो पुजारी ने आंसर दिया, ठीक है, जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं तो आलसियों का काम होता है। घर जाओ और आज से तुम दोनों मिलकर अपनी खेती करो, देखोगे कि भाग्य तुम्हारे घर दौड़कर आएगा। बाप बेटे समझ गए कि भाग्य क्या है। ठीक है, दोनों को समझ आ गया कि भाग्य क्या होता है। ठीक है, तभी से उन दोनों ने मेहनत शुरू की, अपना भाग्य चमका लिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें कभी भी भाग्य के और अपने नसीब के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी चैप्टर के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।